है ना। अगर इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें हम लोग तो कौन से फाइलम में आता है भाई? आर्थ्रोपोडा। ज्यादा तुम याद रखो भी मत, बस तुम ये 4 चीजें याद रख लो। कौन से फाइलम में आता है कॉकरोच? आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में। क्या फीचर मतलब सिग्निफिकेंस क्या होता है आर्थ्रोपोड्स का? अगर बात करें आर्थ्रोपोड्स की तो इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है? जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, है ना, जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, क्लास कौन सी है आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच की? इंसेक्टा। इंसेक्टा। जीनस? जो कॉकरोच हम लोग पढ़ते हैं, जो बड़ा सा कॉकरोच घर में दिखता है ना हमें, बड़ा सा, वो उस कॉकरोच की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका जीनस कौन सा होगा? पेरीप्लानेटा। पेरीप्लानेटा। और स्पीसीज? अमेरिकाना होगी इसकी। अमेरिकाना, ठीक है। और स्पीसीज कौन सी हो गई? अमेरिकाना। ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अच्छा, अगर कलर की बात करें कॉकरोच की तो जो उसका नॉर्मल कलर होता है वो क्या होता है? ब्राउन एंड ब्लैक कलर के दिखते हैं। इसके अलावा अगर ट्रॉपिकल एरियाज के जो कॉकरोच होते हैं उनके कलर की बात करें तो वहां पे येलो कलर का, रेड कलर का और ग्रीन कलर का कॉकरोच भी मिलता है। जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो कॉकरोच देखने को मिलता है उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक एंड ब्राउन। ब्लैक एंड ब्राउन। और अगर ट्रॉपिकल एरियाज के कॉकरोच की बात करें, ट्रॉपिकल रीजन में कॉकरोच कैसा सा दिखता है? वहां पर बहुत कलरफुल कॉकरोच भी मिलते हैं, लाइक येलो कलर का कॉकरोच हो गया, रेड कलर का हो गया। मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पता है। ठीक है, ग्रीन कलर का कॉकरोच। इस तरह के कुछ कॉकरोच होते हैं। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी को कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया है? 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। ऐसा सा दिखता है कुछ कॉकरोच। ये उसकी नेक हो गई, ये हेड हो गया, ये क्या हो गया? थॉरिक्स। और थॉरिक्स के पीछे क्या होता है? एब्डोमेन, ठीक है। ये क्या हो गया? हेड हो गया। अच्छा, जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है ना, ये हमको पता है कि सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो इंटरनली सेगमेंट भी प्रेजेंट होता है या ओनली एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है? थॉरिक्स एंड दिस इज एब्डोमेन। बताओ। इंटरनली। अच्छा, कॉकरोच इंटरनली सेगमेंटेड होता है? तो नहीं होता है। जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है, इनसाइड कोई सेगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और अगर अर्थवॉर्म की बॉडी की बात करें तो क्या होता है? अर्थवॉर्म के अंदर किस तरह का सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है? एनिमल किंगडम तुम लोग पढ़ चुके हो, एनिमल किंगडम पढ़ चुके हो ना? एक्सटर्नली सेगमेंटेड। हाँ, तो बताओ जरा अर्थवॉर्म में किस तरीके का सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है? मेटामेरिक। मेटामरिक में इंटरनली और मतलब दोनों तरह से होता है, एक्सटर्नली इंटरनली, या फिर ओनली एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है? जैसे कॉकरोच में बात करें तो ओनली एक्सटर्नली सेगमेंटेड बॉडी होती है। अगर अंदर देखेंगे हम, कॉकरोच का एक डाइसेक्शन लेके देखेंगे तो इंटरनली हमें किसी भी तरह का कोई भी सेक्शन नहीं दिखेगा, पूरी बॉडी एकदम क्लीन दिखेगी ऐसे। अर्थवॉर्म में क्या होता है? अर्थवॉर्म में दोनों तरह का सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है।
चलो, हेड हो गया, थॉरिक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। जो थॉरिक्स होता है इसका, वो थॉरिक्स भी 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स और मेटाथॉरिक्स, मेटा। ठीक है। और एब्डोमेन में कितनी सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं? तो एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है एब्डोमेन में। और थॉरिक्स में कितनी सेगमेंट्स होती हैं? 3 सेगमेंट्स होती हैं। और 3 तीनों को segments। क्या नाम देते हैं हम लोग? प्रोथॉरिक्स। ये क्या हो गया? प्रोथॉरिक्स। प्रोथॉरिक्स, दिस इज मीजोथॉरिक्स and this is मेटाथॉरिक्स। तो 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है थॉरिक्स के अंदर। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन के अंदर 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है। और ये क्या होता है? सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है इसकी बॉडी, इंटरनली सेगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होती है। अगर हेड की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर हेड होता है इसके पास में। कैसा हेड होता है? ट्रायंगुलर। और अगर तुमने कॉकरोच का कुछ हेड देखा हो तो कॉकरोच का हेड ना कुछ इस तरीके से होता है। देखना जरा, दिखेगा तुम्हें? तो इस तरीके से होता है, लाइक ऐसे झुका हुआ नीचे की तरफ। यहाँ पर उसका माउथ होता है। तो इस तरीके के माउथ को क्या बोलते हैं? अगर किसी का माउथ, देखो ये कॉकरोच की बॉडी है और ये उसका माउथ है, यहाँ पर नीचे की तरफ होता है। तो इस तरीके के माउथ को क्या बोलते हैं? हाइपोगेंथस। क्या किस तरीके का माउथ होता है? नीचे की तरफ इसका माउथ होता है यहाँ पर, और इस तरीके के माउथ को हम लोग बोलते हैं हाइपोगेंथस। गेंथस का मतलब क्या होता है? अगर एनिमल क्लासिफिकेशन तुम लोग क्या किंगडम पढ़ चुके हो तो एगेंथा और गेंथोस्टोमेटा पढ़े थे, 2 क्लासिफिकेशंस। एगेंथा और गेंथोस्टोमेटा हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। गेंथस का मतलब क्या होता है? जॉ, ठीक है। हाइपो जॉ होती है वो नीचे की तरफ होती है। माउथ क्या होता है? नीचे की तरफ होता है। इस तरीके के माउथ को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोगेंथस बोलते हैं। ट्राइएंगुलर हेड प्रेजेंट होता है इनके पास। जो इनकी नेक होती है वो मूवेबल होती है, मतलब चारों तरफ नजर होती है इनकी, किधर भी गर्दन घुमा के देख सकते हैं। तो क्या होती है? मूवेबल होती है नेक। थॉरिक्स की बात करें तो थॉरिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्रोथॉरिक्स, मीजो एंड मेटाथॉरिक्स। और अगर एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन के अंदर 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। नॉर्मली फीचर्स की बात करें तो दिन में कॉकरोच दिखता है? नहीं दिखता है। रात में दिखता है, दिन में तो कहीं जाके छुप जाता है। रात ही में दिखता है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो रात में बाहर निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉक्टर्नल बोलते हैं। तो ये क्या होता है? नॉक्टर्नल होता है। रात्रिचर होते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं। इनको कुछ भी ठीक है, ओमनीवोरस होते हैं। कॉकरोच को तुम मारने भगते हो तो कॉकरोच इतना तेजी से भगता है तुम कैच भी नहीं कर पाते हो। तो जो फास्ट रनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कर्सोरियल। क्या होते हैं ये? फास्ट रनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत तेज से भागते हैं, ठीक है। इसलिए झाड़ू से मारना थोड़ा पॉसिबल कम ही हो पाता है इनको। ये इनके कुछ फीचर्स हो गए। अब जो ये हमने सेगमेंट, हमने इसके ऊपर जो एक कवरिंग होती है उसको भी हटा दिया। उन सबको हटाने के बाद कॉकरोच कुछ ऐसा सा दिखता है। इसके अलावा कॉकरोच की बॉडी पे एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। किस चीज की कवरिंग होती है? वो काइटिन की कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं काइटिनियस कवरिंग, ठीक है। जो इसकी पूरी बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? काइटिन से कवर होती है। ये हो गया।
कॉकरोच, डॉर्सली बॉडी देखे तो कुछ ऐसी सी दिखती है उसकी, है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखो, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं ना इनके पास, मैम। जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस में इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग कहाँ कहाँ पर, प्रोथोरिक्स में एक पेयर, मीजोथोरिक्स में और मेटाथोरिक्स में। जो थोरिक्स पार्ट होता है सिर्फ उसके अंदर लेग्स होते हैं, एब्डोमेन में कोई लेग नहीं प्रेजेंट होता है। तो 3 पेयर ऑफ लेग कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, इधर और दूसरी तरफ भी। तो 3 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स मतलब कि टोटल 4 विंग प्रेजेंट होते हैं, और टोटल 6 लेग्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखेंगे तो ये इसके लेग्स हो गए, विंग्स दिख रहे हैं। ये जो विंग्स होते हैं इनके नीचे एक पेयर ऑफ विंग्स और प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी बॉडी हो गई। जो पूरी बॉडी होती है वो काइटिन से कवर होती है। तो ये जो कवरिंग दिख रही है इसके ऊपर, ये किसकी कवरिंग है, ये काइटिन की कवरिंग है। ये भी काइटिनियस कवरिंग है। काइटिनियस कवरिंग। और इस काइटिन की कवरिंग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्क्लेराइड्स। काइटिन की कवरिंग को कॉकरोच के अंदर स्क्लेराइड्स बोला जाता है। और जो इसकी ईच सेगमेंट होती है, जैसे कि यहाँ से तुम मान लो प्रोथोरिक्स से मान लो, तो हर एक सेगमेंट मतलब प्रोथोरिक्स कंप्लीटली कवर्ड है और एब्डोमेन भी कंप्लीटली कवर है। किससे कवर है, काइटिन की कवरिंग से। और इन कवरिंग को क्या कहा जाता है, स्क्लेराइड कहा जाता है। देखना जरा, एक एक सेगमेंट बना के देखते हैं। देखो जैसे कि ये एक इसका प्रोथोरिक्स हो गया, 3D में देखना तुम लोग। माने दिस इज द प्रोथोरिक्स, नहीं ऐसे से नहीं, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, ये एक सेगमेंट है इसकी, इसके पीछे और भी बहुत सारी सेगमेंट्स प्रेजेंट होगी इसी तरीके से, ठीक है। ऐसे और भी सेगमेंट्स प्रेजेंट होगी, तो इसको ना थोड़ा सा एक बार विजुअलाइज करना, तभी समझ पाओगे। देखो अब ये हो गया इसका प्रोथोरिक्स, मतलब कोई भी सेगमेंट मान सकते हो तुम लोग इसको। तो हम इसको एक बार कंसिडर कर रहे हैं, ये प्रोथोरिक्स हो गया। अब इसमें क्या होता है, प्रोथोरिक्स ऊपर से भी, नीचे से भी, साइड से, चारों तरफ से कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हमने क्या बोला है, काइटिनियस कवरिंग बोला है। तो यहाँ डॉर्सली भी प्रेजेंट है, इस तरीके से। इस साइड में भी प्रेजेंट है, नीचे भी प्रेजेंट है। इसका ना एक रीजन है, ये क्यों बना रही हूँ मैं, ऐसे नहीं कि हाँ मैम हमें पता है काइटिन से कवर होती है, इस तरीके से भी कवर है। तो हर एक सेगमेंट इस तरीके से कुछ कवर होती है। तो जो डोर्सल पार्ट होता है सेगमेंट का, उसको क्या कहा जाता है, डोर्सल पार्ट को क्या बोलते हैं, टर्गाइट। ये डोर्सल पार्ट हो गया। डोर्सल पार्ट पे जो काइटिन की कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं टर्गम। ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर प्लूरल की बात करें तो इसको बोल देते हैं टर्गाइट।
राइट। जो वेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट होती है Sternum. कवरिंग, उसको क्या बोलते हैं? जो वेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्टर्नम। डोर्सल वाली को बोल दिया टर्गम, वेंट्रल वाली को बोल दिया स्टर्नम, और जो साइड में होती है लेटरली जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, तो 3 सेगमेंट्स, 3 कवरिंग हो गई। डोर्सल वाली को बोला टर्गम, वेंट्रल वाली को बोला स्टर्नम, और जो लेटरली प्रेजेंट होती है उसको बोल दिया जाता है प्लूरा। ठीक है, अब ये जो डोर्सल को मतलब लेटरल से कोई अटैच करता है, यहाँ पर भी कुछ प्रेजेंट होता है, थोड़ी फ्लेक्सिबल कवरिंग्स होती हैं ये इस तरीके से। जो डोर्सल को लेटरल से कवर कर रहा है, लेटरल को देन वेंट्रल से कवर कर रहा है, इसको क्या कहा जाता है? आर्टिकुलर और आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। ये आंसर कौन कर रहा है? आर्थ्रोपोडियल, ये आंसर कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ, अनिकेत यादव। अच्छा, इसको क्या बोला है हमने? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोला है। और जो ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो क्या चीजें देख ली हमने यहाँ पे? 4-5 चीजें देखी है। क्या क्या देखी है? सबसे पहली चीज, जो इसकी कॉकरोच की बॉडी होती है वो काइटिन की कवरिंग से कवर्ड होती है, और इस काइटिनियस कवरिंग को क्या कहा जाता है? स्क्लेराइड कहा जाता है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो ईच सेगमेंट होती है, डॉर्सली कवरिंग को क्या बोलते हैं? टर्गम बोलते हैं। वेंट्रल कवरिंग को बोलते हैं स्टर्नम। जो लेटरल कवरिंग होती है उसको बोला जाता है प्लूरल। और जो डॉर्सल को लेटरल से और लेटरल को वेंट्रल से जो कनेक्ट करती है, वहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को कहा जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। एंड दिस मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो तुम यहाँ लिख सकते हो ईच सेगमेंट is covered by chitinous covering जिसे क्या कहा जाता है? स्क्लेराइड्स। कोई नोट डाउन करना है? एक और चीज होती है, देखो डायग्राम में ना थोड़ा सा वापस से बनाती हूँ। ज्यादा ही कुछ है। देखो साइड से तो ये दिखता है ऐसा सा, अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा सा दिखता है, और अगर इसको ऊपर से देखेंगे, डॉर्सली देखेंगे, तो कॉकरोच ऐसा दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बाहर निकला हुआ सा, ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ, इसको क्या कहा जाता है? देखो यहीं कहीं प्रोथोरिक्स भी प्रेजेंट होता है, यहीं कहीं प्रोथोरिक्स होता है, यहाँ पे प्रोथोरिक्स होता है, ये मीजो हो गया और ये मेटाथोरिक्स हो गया। प्रोथोरिक्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है, जैसे ये प्रोथोरिक्स था, मैंने बताया कि हर एक जो सेगमेंट होती है वो कवर होती है, तो प्रोथोरिक्स की जो आगे वाली कवरिंग है वो थोड़ा सा ऐसे आगे आई होती है। इसमें देखो ये प्रोथोरिक्स है, इसके ऊपर की जो कवरिंग है वो थोड़ा सा ऐसे बाहर निकली होती है, इस तरीके से
कवर्ड होते हैं ना ये कम्प्लीटली, तो प्रोथोरिक्स वाली ऐसे थोड़ी बाहर निकली होती है, और ये जो बाहर कवरिंग निकली है यही ये चीज है, ये वाली। और इस चीज को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनम। क्या बोलते हैं? प्रोटोनम। ये एक एक चीज ना एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। प्रोटोनम, प्रोटोनम इज द कवरिंग ऑफ प्रोथोरिक्स। इसके बाद ये हो जाता है मीजोथोरिक्स, और नीचे वाला हो जाता है मेटाथोरिक्स। ये हो गए विंग्स। अगर विंग्स की बात करें तो दो तरह के विंग्स प्रेजेंट होते हैं। टू पेयर विंग्स थे, कौन कौन से? जो ऊपर जो विंग्स दिख रहे हैं, ये जैसे जो दिखाने वाले विंग्स जो होते हैं, इनसे उड़ नहीं पाता है, बस ये दिखाता है कि हाँ मेरे पास इतने बड़े बड़े पंख हैं। ये बेसिकली किस काम आ रहे हैं? ये इसके 4 विंग्स होते हैं, और 4 विंग्स को अगर हम हटाएंगे, जैसे ये 4 विंग्स है, 4 विंग्स के नीचे एक और विंग प्रेजेंट होता है, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ छोटा सा विंग और होता है, हैंड विंग होता है हाइंड विंग। इन्हीं से ये उड़ पाता है। ये विंग्स, दीज आर 4 विंग्स। और इसके नीचे ही कहीं तुम्हें दिखेंगे, अगर तुम 4 विंग को हटा के देखोगे तो होते हैं हाइंड विंग्स। फंक्शन बताना जरा। ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं ये विंग्स? देखो, ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिनेट कहाँ कहाँ से हो रहे हैं? अरे यार भैया, एक विंग अराइज होता है यहाँ से, मीजोथोरिक्स से, और दूसरे विंग्स कहाँ से अराइज होते हैं? मेटाथोरिक्स से। प्रोथोरिक्स से कोई भी विंग अराइज नहीं होता है, ठीक है। जो हाइंड विंग होते हैं वो अराइज हो रहे हैं मेटाथोरिक्स से, और जो 4 विंग्स हैं वो अराइज हो रहे हैं मीजोथोरिक्स से। लेग्स भी कहाँ से अराइज होते हैं? प्रो मीजो मेटा से। और अगर विंग्स की बात करें तो जो 4 विंग्स हैं वो अराइज हो रहे हैं मीजोथोरिक्स से, और जो हाइंड विंग्स हैं वो अराइज हो रहे हैं मेटाथोरिक्स से। तो यहाँ तुम लिख सकते हो मीजो हाइंड जो विंग्स है वो हो गए मेटाथोरेसिक, और जो 4 विंग्स है वो हो गए मीजोथोरेसिक। जो मीजोथोरेसिक विंग्स हैं या फिर जो 4 विंग्स हैं, इनको एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? 4 विंग्स को एक और नाम दिया जाता है, टी से स्टार्ट है, कुछ बताओ। टैगमिना। टैगमिना टैगमिना। क्या कहा जाता है इनको? टैगमिना कहा जाता टैगमिना। है। ठीक है, चलो उतार लो ये फटाफट से फर्स्ट स्लाइड से। जो जो नोट डाउन करना हो बता देना, नहीं करना हो तो आप बोल देना, आगे चलो। ये तो आगे हो गया। ये हो गया? यस। किसी कोई और भी उतारता है या फिर नहीं उतारते हो? बस तुमने तो सब पढ़ ही रखा है। उतार लिया। यहाँ से हो गया। नहीं मैम, अभी करना है नोट? अब भी रुक जाइए। हाँ ठीक है। नॉक्टर्कस ओमनिवोरस का मीन्स बता दो। नॉक्टर्नल ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रात में बाहर निकलते हैं। किस किस वजह से निकलते हैं? खाना ढूंढने के लिए मेनली, ठीक है। तो ये बाहर रात में को दिखते हैं कॉकरोचेस, दिन में तो छुप जाते हैं कहीं कहीं जाके। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रात में बाहर निकलते हैं उनको नॉक्टर्नल बोलते हैं। और ओमनिवोरस जो प्लांट और एनिमल दोनों पे फीड करते हैं, जो वेज और नॉन वेज दोनों पे फीड करते हैं, उनको ओमनिवोरस कहा जाता है। कर्सोरियल
जो फास्ट रनिंग होते हैं, कॉकरोच को देखा होगा ना कितनी तेज से भागता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कर्सोरियल बोला जाता है। हो गया। ये भी नोट कर लो। गुड आफ्टरनून सानिया, इतना लेट क्लास में? मुझे भी जान, क्या नोट करो नोट। अब तो मैंने बोल दिया हो गया। मेरा नाम नहीं पूछा। बेटा तुम यही बैठे हो, ठीक है, यही बैठ के चलो नेक्स्ट चले। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब हम इसका पढ़ेंगे, सिस्टम्स पढ़ते हैं और उसके बाद माउथ पार्ट्स पढ़ेंगे। माउथ पार्ट्स मेरे को बहुत बुरा सा लगता है पढ़ाना, इसलिए पहले हम लोग सिस्टम्स पढ़ेंगे इसके, ठीक है। कितने सिस्टम्स दिए हैं आपकी एनसीईआरटी में? डाइजेस्टिव दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी दिया हुआ है, एक्सक्रीटरी दिया हुआ है, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्शन। नर्वस सिस्टम में दे रखा है। हाँ नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनके पास दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इनकी, वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कंप्लीट होती है। कैनाल इज कंप्लीट। अगर किसी की एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, मतलब कि उसके पास दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट है, माउथ भी है और एनस भी है, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? तुम लोग एनिमल किंगडम पढ़ चुके हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर। एलिमेंट्री कैनाल अगर किसी में कंप्लीट है, माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाता था। प्रोटोस्टॉम, और दूसरा नाम नहीं सुना क्या? प्रोटोस्टोमेट और ड्यूटेरोस्टोमेट नहीं सुना? मैंगो जैसा बन गया, देखो इधर क्या होते हैं ये। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता था ड्यूटेरोस्टॉम। एक होते हैं प्रोटोस्टॉम, जिनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है, या तो माउथ होता है या फिर एनस होता है। कहाँ तक थे वो? प्लेटीहेल्मिन्थीज तक थे। प्लेटीहेल्मिन्थीज तक जो ऑर्गेनिज्म थे वो थे प्रोटोस्टॉम।
और प्लेटीहेल्मिन्थी से आगे वाले ऑर्गेनिज्म सारे थे ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ये सिर्फ इसकी ओपनिंग देखो, ये माउथ हो गया, ये एनस हो गया। माउथ फर्दर ओपन किसमें होता है, तो माउथ ओपन होता है इसके फेरिंग्स में। ठीक है, सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है इसकी। ये आवाज किसके पास में हो रही है? जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मिडगट, एंडगट एंड फोरगट। अरे मिडगट नहीं, सबसे पहले फोरगट, देन मिडगट, देन हाइंडगट। ठीक है, मिडगट एंड देन हाइंडगट, 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। माउथ जो है ये हो गया माउथ। माउथ फर्दर किस में ओपन होता है, तो माउथ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। ह्यूमंस के जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फेरिंग्स फर्दर ओपन होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जिसको नाम दिया हमने ईसोफेगस। ईसोफेगस, और ईसोफेगस जाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। ईसोफेगस किस में ओपन होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, इस तरीके से। लिजार्ड। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रॉप। क्रॉप। इसको बोल दिया हमने क्रॉप। ठीक है, दिस इज क्रॉप। क्रॉप आगे जाके एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, एक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको बोलते हैं गिजार्ड। गिजार्ड। ये तुम लोग लिख लेना, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। मैं रब कर दी वहां से, लिख तो वैसे भी रहे नहीं हो तुम। कल तुम्हारी ना क्लास में क्लास हुई, फिजिकली क्लास हुई थी। ये क्रॉप, क्रॉप आगे जाके ओपन होता है गिजार्ड में। क्रॉप के अंदर मेनली क्या होता है, क्रॉप जो ऑर्गन है यहाँ पर, उसके अंदर स्टोरेज होती है। ठीक है, फूड की स्टोरेज होती है। यहाँ पर क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड। क्या फंक्शन होता है क्रॉप का, तो क्रॉप मेनली फूड को स्टोर रखने का काम करता है। क्रॉप ओपन होता है गिजार्ड में। तो गिजार्ड का फंक्शन क्या होता है, जैसे गिजार्ड है ना, तो मतलब इसको टीथ से थोड़ा सा कंसिडर करो, जैसे कि ग्राइंडिंग। तो यहाँ पर क्या होती है, ग्राइंडिंग होती है। गिजार्ड के अंदर अगर गिजार्ड का हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा सा होता है। इसके अंदर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स। और सर्कुलर मसल्स में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ग्राइंडिंग होती है। किसकी हेल्प से, यहाँ काइटिनियस टीथ प्रेजेंट होते हैं, 6 पेयर ऑफ काइटिनियस टीथ, 1 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ काइटिनियस टीथ प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। इन टीथ और मसल्स की वजह से जो फूड है उसकी ग्राइंडिंग होती है। सबसे पहले फूड स्टोर होता है कहाँ पर, आके क्रॉप में आके स्टोर हो जाता है। उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग के बाद उसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कर दिया जाता है। मानो ये यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, जैसे ये सर्कुलर मसल्स है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो टीथ है ये भी आगे पीछे की तरफ ऐसे मूव करेंगे, और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्राइंडिंग हो जाएगी फूड की। जो फूड है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड टेक प्लेस हियर। डिजाइड क्या करता है, हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये क्या है, सर्कुलर मसल्स है। ये गिजार्ड का स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी तुम्हें लिखना है दीज आर सर्कुलर मसल्स। 2 मसल्स प्रेजेंट होती है, इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नल और ये वाली इंटरनल।
दोनों क्या है, सर्कुलर मसल्स। और अंदर की तरफ ये क्या है, टाइटेनियस टीथ। दीज आर टाइटेनियस टीथ। ये हो गई गिजार्ड तक की बात। तो माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड, ये जो पार्ट है ये किसमें आते हैं, ये आते हैं आपके फोरगट में। गिजार्ड के पास आके फोरगट कंप्लीट हो जाती है। गिजार्ड के बाद नेक्स्ट स्टार्ट होती है मिडगट। यहाँ से स्टार्ट हुई मिडगट। तो मिडगट में क्या हो रहा है, इस तरीके से मिडगट, और मिडगट आगे जाके ओपन हो जाती है हाइंडगट में। ये हाइंडगट वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। ये इलियम, दिस इज कोलोन, और ये रेक्टम, और यहाँ एनस। ठीक है, तो देखो ये जो ग्रीन में ड्रॉ किया है ये है मिडगट। और मिडगट में क्या होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। जितना भी फूड एब्जॉर्ब होना होता है कॉकरोच के अंदर, वो किस में होता है, वो मिडगट में होता है। मिडगट। ये क्या हो गया, हाइंडगट स्टार्ट हो गई। यहाँ से हाइंडगट का जो फर्स्ट पोर्शन है उसको बोलते हैं इलियम। इलियम के नीचे होता है कॉलोन, देन रेक्टम एंड देन एनस, और सबसे नीचे एनस। अब यहाँ पे ना कुछ ट्यूब प्रेजेंट होती है, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ पर, तो दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं। पहला, गिजार्ड और मिडगट, माने कि फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे कुछ ट्यूब प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे, यहाँ पे फोरगट खत्म हो गई, यहाँ से मिडगट स्टार्ट हुई है, तो एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहा जाता है हेपेटिक सीका। ठीक है, दीज आर हेपेटिक सीका। हेपेटिक सीका का फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटर। डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करती है। हेपेटिक सीका के अंदर खूब सारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, ये उनको क्या करती है, रिलीज करती है। और जहां से देखो, मैंने दो ट्यूब बताई हैं, एक तो हो गई हेपेटिक सीका और एक दूसरी और होती है एट द जंक्शन ऑफ मिडगट और हाइंडगट। ये तीनों पार्ट किसके हैं, हाइंडगट के हैं, चारों। तो एट द जंक्शन ऑफ मिडगट और हाइंडगट यहाँ पे भी कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, ट्यूब्यूल्स, जिनको क्या बोलते हैं, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये हो गई मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। तुमने ये फटाफट से लिखो, और ये हेपेटिक सीकी और मालफीजियन ट्यूब्यूल के आसपास थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, मैं इसी में लिखवा दूंगी। तो मैं इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, कर लेना, मैं चेक कर सकती हूँ कॉपी तुम्हारी आके, यहीं बैठे हो तुम। कर लिया। जो नंबर होता है मालफीजियन ट्यूब्यूल का, ये होता है अराउंड 100 to 150, और जो हेपेटिक सीका का जो नंबर होता है वो होता है कितना, 6 to 8। 6 to 8। हेपेटिक सीका का नंबर होता है 6 to 8, और मालफीजियन ट्यूब्यूल का नंबर होता है 100 to 150। हेपेटिक सीका प्रेजेंट होती है एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। मालफीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। फंक्शन की बात करें तो हेपेटिक सीका के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करती है। रिलीज होने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ आते हैं, मिडगट में, और यहाँ पर क्या हो जाता है, डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन। तो मिडगट में क्या होता है, सारे का सारा फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस हियर, कहाँ पर, मिडगट में। इसका ना एक रीजन है कि मिडगट में ही क्यों होता है। मिडगट में होगा ना एब्जॉर्प्शन, मिडगट में होगा, और इसका एक रीजन है कि मिडगट में ही क्यों एब्जॉर्प्शन होता है, हाइंडगट में क्यों नहीं होता। चलो मान लो फोरगट में तो नहीं हो रहा, लेकिन हाइंडगट में भी क्यों नहीं हो रहा, तो इसका एक रीजन है। वो रीजन क्या है,
जो ये आपकी कौन सा कलर से बना हो, सब तो मैंने यूज कर लिया, ब्लैक येलो। जो फोरगट है और हाइंड गट है, ये इंटरनली एक काइटिनियस लाइनिंग से लाइंड होती है। यहाँ से एक काइटिनियस लाइनिंग प्रेजेंट होती है पूरे के पूरे मिडगट, इसमें फोरगट में और हाइंड गट में, ठीक है, इस तरीके से। इसको क्या बोला जो ब्लैक में ड्रॉ किया है, ये है काइटिनियस लाइनिंग। अब जहां पे काइटिनियस लाइनिंग आ गई, वहां पे एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? और ये जो काइटिनियस लाइनिंग है, ये इंटरनली प्रेजेंट होती है। इंटरनली प्रेजेंट होने की वजह से तो वैसे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। मिडगट में नहीं होती है, फोरगट और हाइंडगट में होती है। दिस इज द chitinous lining present in the foregut and hindgut. That's why absorption take place inside only midgut. ठीक है। अगर हिपैटिक सीका के फंक्शंस की बात करें, हिपैटिक सीका क्या करती है? digestive juice secrete करती रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस। और अगर हम बात करें मालफीजियन ट्यूब्यूल्स की, तो मालफीजियन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? मालफीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? एक्सक्रीशन में। excretion. ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। कैसे रिलीज करती है? तो यहाँ पर इसके जो ये हीमोसील होता है, यहाँ पर जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एब्जॉर्ब करती है। मालफीजियन ट्यूब्यूल क्या करती है? जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर पड़ा होता है, उसको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यहाँ हाइंड फीटस के थ्रू वो बॉडी से बाहर चले जाता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट का। देन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है। जब वो हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। ये लिख लो तुम लोग, इसमें से जो एक तो मिडगट का फंक्शन लिख लो, यहाँ पर मालफीजियन ट्यूब्यूल्स का लिख लो, जो नहीं नोट डाउन किया वो लिख लो। हिपैटिक सीका होती है, इनका एक और नाम होता है, हिपैटिक सीका का एक और नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। एनसीईआरटी में गिवन है ये। प्रोवेंट्रिकुलस। मैम वो हेपेटिक सीका का नाम नहीं है, वो गिजार्ड को बोलते हैं। हाँ, सॉरी गिजार्ड को बोलते हैं। हेपेटिक सीका का दूसरा नाम गैस्ट्रिक सीका। तो इसको प्रोवेंट्रिकुलस और क्या बोला जाता है? मतलब हिपैटिक सीका को बोला जाता है ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। और गैस्ट्रिक हिपैटिक सीका को बोलते हैं गैस्ट्रिक सीका। प्रोवेंट्रिकुलस गिजार्ड का नाम है और हिपैटिक सीका का नाम है गैस्ट्रिक सीका। और गैस्ट्रिक सीका के अलावा इसको ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है। 6 to 8 इन नंबर होती है ये। हो गया? हो गया।
तो जो एक क्वेश्चन आया था 2019 में नीट में, उसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा था एलिमेंट्री कैनाल का, माने कि फेरिंग्स, ईसोफेगस, पहले फेरिंग्स दे दिया, देन माउथ दे दिया, देन ईसोफेगस दे दिया, क्रॉप दे दिया, गिजार्ड दे दिया। तो जो सीक्वेंस है तुम्हारा, इसको तुम्हें लर्न रखना है, माउथ, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड, मिडगट एंड देन हाइंडगट। ठीक है। फोरगट के अंदर आ गए माउथ से गिजार्ड तक, गिजार्ड के बाद स्टार्ट हो जाता है मिडगट, और मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे कुछ सीका प्रेजेंट होती है, हेपेटिक सीका। हाइंडगट और मिडगट के जंक्शन पे कुछ ट्यूब प्रेजेंट होती है जिनको माल्पीजियन ट्यूबुल बोला है। हेपेटिक सीका डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करती है, और माल्पीजियन जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो ऑर्गन एक्सक्रीशन कहा जाता है, एक्सक्रीशन में उनका रोल होता है। गिजार्ड क्या करता है? मेनली गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है रेस्पिरेशन। कॉपी हुआ नहीं है, क्या अभी कॉपी हुआ नहीं। कॉपी हुआ नहीं है? ये लो। गया। नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो किस तरीके का रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है यहाँ? ट्रैकियल टाइप रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल टाइप रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। इनके पास ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ट्रैकियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसमें हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो बनाया वापिस से कॉकरोच। इस बार येलो कलर का कॉकरोच बनाते हैं। तुम येलो कलर नहीं बनाओ, ब्राउन बना दो। येलो दिखता नहीं है? ब्राउन बनाओ, ब्राउन। येलो दिखता नहीं है क्या? दिखता है पर येलो कलर का कॉकरोच नहीं देखा हमने। अच्छा, नहीं देखा तो बना तो रही थी मैं, अभी देख लेते फिर। ये हो गया इसका मुंह। ठीक है। ट्रायंगुलर माउथ होता है। तो देखो, इसमें कॉकरोच में लेटरली कुछ होल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्पाइरकल्स कहा जाता है। दोनों साइड में, इस साइड में भी और दूसरे साइड में भी कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी पे। यहाँ पर ऐसे 10 पेयर ऑफ होल्स प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पेयर ऑफ होल्स प्रेजेंट होते हैं। इन होल्स को क्या कहा जाता है? स्पाइरकल्स कहा जाता है। तो ये होल्स हैं, और इन होल्स को क्या नाम दिया है? दीज होल्स आर स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स। अब ये जो ईच स्पाइरकल होता है, ईच स्पाइरकल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से। इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाके फर्दर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती हैं। ठीक है। तो ये जो ट्यूब बनी है, इस ट्यूब को तो बोला है हमने ट्रैकिया। इस ट्यूब को क्या बोला है? ट्रैकिया। और आगे इसने ट्रैकिया नेशंस बनाए हैं, उनको दीज आर ट्रैक्यूल्स। तो क्या देखा हमने यहाँ पे? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ट्रैकियल टाइप का होता है, कि मतलब ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, और ट्रैकिया की हेल्प से यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। बॉडी पे कुछ 10 पेयर ऑफ होल्स प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड में, जिनको हमने स्पाइरकल्स बोला है। ये क्या होता है? 10 पेयर ऑन द बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। और इन 10 पेयर
स्पाइरिकल्स जो होते हैं, ये 10 पेयर स्पाइरिकल्स एक कवरिंग से कवर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर्स. These are guarded by sphincters. अब देखो क्या हो रहा है, ये जो स्पाइरिकल्स हैं, यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच के अंदर, वो किस तरीके का होता है? कॉकरोच के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके का होता है? पिन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है ना. तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स तो होती नहीं है, तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, बहुत धीरे धीरे, बहुत ऐसे धीरे धीरे जो ब्लड है वो फ्लो करता है. तो अगर इतना स्लो ब्लड फ्लो करेगा तो हर एक टिश्यू तक ब्लड पहुंच, मतलब जो ऑक्सीजन है वो पहुंच ही नहीं पाएगी. जैसे हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप है. क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत फास्ट हो जाता है. ऐसा कॉकरोच के अंदर नहीं होता है. कॉकरोच के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो ब्लड है वहां पर वो बहुत स्लो मूव करता है. स्लो मूव करने की वजह से जो गैसियस एक्सचेंज है वो ब्लड के थ्रू ना होकर ट्रैकिया के थ्रू होता है. क्या होता है, जो ये स्पाइरिकल्स हैं, बाहर जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन्होंने ऑक्सीजन ली, स्पाइरिकल्स की हेल्प से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करती है, देन ऑक्सीजन जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ट्रैकियोल्स के अंदर जाती है. और जो ये ट्रैकियोल्स है ये हर एक टिश्यू से अटैच्ड होते हैं. क्या होते हैं, हर एक टिश्यू से, बॉडी के जो टिश्यू या सेल्स हो गए उनसे अटैच होते हैं. और ट्रैकियोल्स की साइट पर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. जैसे हम ह्यूमंस की बात कर रहे थे, तो ह्यूमंस में लंग्स की साइड पे एल्वियोलाई पे जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई. यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, ट्रैकियोल्स पे होता है, बिटवीन किस किस में, ट्रैकियोल्स में और टिश्यू साइड में, मतलब टिश्यू में. तो इस एरिया पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ट्रैकियोल्स में ही लिख लो, exchange of gases take place here by diffusion. Divided होता है trachea is subdivided into tracheoles. रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म. क्या क्या देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम में? पहली चीज ट्रैकियल टाइप होता है, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं लेटरली दोनों साइड, मतलब कि टोटल 10 पेयर स्पाइरिकल्स हो गए, 10 पेयर हो गए, मतलब कि टोटल 20 स्पाइरिकल्स हो गए, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं. स्पाइरिकल्स की हेल्प से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करती है, एंटर करने के बाद ट्रैकिया में जाती है, देन ट्रैकिया से ट्रैकियोल्स में जाती है. ट्रैकियोल्स की साइड पर गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. और जो स्पाइरिकल्स हैं ये कुछ स्पिंटर से गार्डेड होते हैं, कुछ कवरिंग से गार्डेड होते हैं, जिनको हमने स्पिंटर्स बोला है. बस इतना ही एनसीईआरटी में, और इससे बाहर तुम्हारा आएगा भी नहीं, तो तुम यही याद रखो. कर लो नोट डाउन, रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म. डाउट है किसी को कुछ? आधे से ज्यादा लोग तो सब चेहरा दिखाने आते हैं कि हाँ हमने ज्वाइन कर लिया है, अब हम जा रहे हैं. हो गया नोट? डन और नॉट? यस मैम, हो गया. चलो नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट है सर्कुलेटरी.
सबसे पहली चीज सर्कुलेटरी किस टाइप का होता है? ओपन टाइप होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप मतलब जो ब्लड है ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता, जो बॉडी कैविटी होती है वहीं पे फ्लो करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग 3-4 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है ब्लड, दूसरी चीज होती है हार्ट, और तीसरी चीज होती है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स वाला तो क्रॉस हो गया। ब्लड होता है और हार्ट होता है। जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। हमारे ब्लड का कलर किस वजह से रेड है? हीमोग्लोबिन। हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड के ब्लड अंदर। में। ब्लड में कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में। आरबीसीज की साइड पर, आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो कलर, हमारा जो कलर है ब्लड का, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अर्थो इसकी कॉकरोच की बात करें तो इनके पास किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए इनका कलर कैसा होता है? ब्लड का कलरलेस होता है। अगर हार्ट की बात करें तो इनके पास 13 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 13 चैम्बर्ड हार्ट। और कहाँ प्रेजेंट होता है? डोर्सली प्रेजेंट होता है। हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? डोर्सली या वेंट्रली? वेंट्रली। वेंट्रली। वेंट्रली है ना। और इनका हार्ट कैसे है? डोर्सली है। देखो एक बार देख ले वापस से कॉकरोच। ठीक है, यहाँ होता है इसका 13 चैम्बर्ड हार्ट इस तरीके से, 1 2 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनके पास जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम इनकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ पे सेकंड, और ये थर्ड। 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। किस तरीके से डिवाइड करता है? लेटरली डिवाइड करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिवाइड करता है। इस तरीके से नहीं करता, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से डिवाइड करता है। हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। जो जहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट जहां प्रेजेंट होते हैं, उस वाले साइनस को बोला जाता है पेरिकार्डियल साइनस। ये हो गया इसका पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस के नीचे एक साइनस होता है जिसको बोलते हैं पेरी विस्ट्रल साइनस। और पेरी विस्ट्रल के नीचे जो सबसे नीचे वाला होता है, दैट इज पेरीन्यूरल, पेरीन्यूरल साइनस। जो इसकी बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, पेरिकार्डियल, पेरीविस्रल और पेरीन्यूरल। पेरिकार्डियल वाले साइनस में हो गए हार्ट, ठीक है। पेरी विस्रल के अंदर क्या होता है? इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ऐसे ऐसे जो हमने एलिमेंट्री कैनाल देखी थी, वो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है यहाँ पे पूरी, ठीक है। पेरीन्यूरल में देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ क्या होता है हार्ट में? 13 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। 13 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ ओपन होता है? इस ओपनिंग में जिसको बोला है ऑर्टा। ये हो गया ऑर्टा, ऑर्टा में ओपन होता है। दीज आर द चैम्बर ऑफ हार्ट। टोटल 13। चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। अब इसका एक बार डॉर्सली व्यू भी देख ले। ठीक है, ये हो गया ऑर्टा। ऑर्टा इज ओपन इनटू 1 2 9 10 11 12 एंड 13 चैम्बर्ड हार्ट। ये डोर्सल व्यू है इसका।
ये हो गया ऑर्टा। ये क्या पार्ट था, अभी बताया था मैंने तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये कौन सा पार्ट था? बोलो, मुझे खुद को नहीं पढ़ाना है, तुमको ही पढ़ाना है, तो आंसर करो, ये कौन सा पार्ट था? प्रोमेट्रम। प्रोटोनम, ये ऑर्टा। 13 चैम्बर्ड हार्ट। अब बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसी भी तरीके की ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इसकी जो कैविटी होती है उसको हमने क्या बोला है, हीमोसील। हीमोसील, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। तो ब्लड एंटर कैसे करता है हार्ट में, तो एंट्री के लिए हार्ट की सरफेस पे, हर एक हार्ट की सरफेस पे कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, जिन ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है, ऑस्टिया। 13 चैम्बर हार्ट हो गया, और 13 पेयर ऑफ ऑस्टिया प्रेजेंट है। टोटल कितने ऑस्टिया हो गए, टोटल 26 ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ऑस्टिया, ऑस्टियम बोल दो, ऑस्टियम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये होल्स होते हैं, हर एक हार्ट पे ये होल प्रेजेंट होता है। इनकी हेल्प से जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर एंटर करता है। होल थ्रू विच blood enters into chambers। ठीक है, जो हार्ट का शेप है वो किस तरीके का होता है, ये हार्ट हो गया, हार्ट का शेप कैसा है, फनल शेप। फनल शेप्ड हार्ट प्रेजेंट होता है इनके अंदर। अगर पोजीशन की बात करें तो कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड डोर्सल लाइन ऑफ द थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। थॉरेक्स से स्टार्ट होता है और एब्डोमेन तक चलता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, एकदम मिड में, मिड लाइन, मिड में प्रेजेंट होता है। तो मिड डोर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। लोकेशन की बात करें अगर इसकी, मिड डोर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या बच गया, हाँ इसमें एक चीज और बच गई है, यहाँ पे ना कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि सर्कुलेशन में मेनली हेल्प करती है। इन मसल्स का मेन रोल होता है, इस तरीके से कुछ मसल्स होती हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है ये। इन मसल्स को कहा जाता है एलवी मसल्स। टोटल कितनी होती है, ये भी 13 पेयर होती है, ऑस्टियम भी 13 पेयर होते हैं। इस तरीके से मसल्स होती है, इन मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से सर्कुलेशन हो पाता है। इन मसल्स को बोला जाता है एलवी मसल्स, एंड दीज आर आल्सो 13 पेयर। ठीक है, हो गया तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम। एक चीज देखना है यहाँ पर, देखो यहाँ क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एलवी मसल्स में, तो सबसे पहले जो लास्ट वाला चैम्बर है, जो 13 चैम्बर है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने से इससे अगले वाले में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर इससे नेक्स्ट वाले में, फिर इससे नेक्स्ट वाले में, और इस तरीके से हर एक हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते जाएगा। और फाइनली जो ब्लड है, ब्लड को यहाँ हेड पार्ट में रिलीज कर दिया जाएगा। ब्लड यहाँ हार्ट से होता हुआ हेड पार्ट में आ जाएगा। हेड पार्ट से ब्लड जाएगा कहाँ पर, सबसे नीचे वाले साइनस में, पेरी न्यूरल साइनस में। पेरी न्यूरल साइनस से जाएगा पेरी विसरल साइनस में, देन जाएगा पेरिकार्डियल साइनस में, और ऑस्टियम के थ्रू वापस एंटर कर जाएगा किसमें, हार्ट में। तो इस तरीके से इसका सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। किसी को कोई डाउट? 3 साइनसेस में बॉडी डिवाइड होती है, पेरिकार्डियल, पेरीविसरल एंड पेरीन्यूरल। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो पेरिकार्डियल से पेरीन्यूरल, देन पेरीविसरल एंड देन फाइनली इनटू द पेरिकार्डियल। 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, 13 पेयर ही एलरी मसल्स होती हैं। और जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर ऑस्टिया की हेल्प से एंटर करता है। बस ये सारी चीजें तुमको याद रखनी है।
इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो और फिर हम सेशन कंप्लीट करते हैं, बाकी का कल वाली क्लास में करेंगे। लिख लो ये जरा। डायफ्राम के नाम बता दो। इसके नाम डायफ्राम। साइनसेस होते हैं वो। पानी हो गया ये। यस मैम एक मैम। चीज मिस हो गई, ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ तो रह गया। तुमको पता ही है ब्लड को हिमोलिम्फ बोलते हैं। इसमें कलरलेस होता है और हीमोलिम्फ। हो गया क्या? यस मैम। चलो आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये कर लिया नोट? और कल इसके क्वेश्चन करा देना। हाँ कल इसके क्वेश्चंस करवा दूंगी। थैंक यू मैम। तुम आई हो यहाँ पर? हाँ मैम। तुम आई हो यहाँ पर? नहीं, हम तो घर पर हैं। चलो ठीक है। बाय बाय चलो मैम। बाय।